हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग का फन एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर यूपी कैडेट 2024 के लिए सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज के टेस्ट 12 को देखने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, उसका हमें जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और यहाँ पे जवाब करेंगे इसका सही उत्तर। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलता है, तो टेलीग्राम पे जुड़िए, वहाँ पे आपको क्यूज भी डाल दिए जाते हैं। ज्यादा लोग वहाँ पे अटेंड नहीं करते, इसलिए मैं कम क्यूज डालता हूँ। अगर ज्यादा लोग अटेंड करें, मैं और ज्यादा क्विज को जो है वहाँ पे प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो बट जो है कम से कम लोग जुड़े हैं वहाँ पे, इसलिए जो है मैं वहाँ पे कम जो है क्विज को डालता हूँ। ठीक है। बट अगर ज्यादा लोग जुड़ जाए तो ज्यादा क्विज पड़ सकता है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। रोस्कोसमोस किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? रोस्कोमोस इज द स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री? देखो, यहाँ पे जब अमेरिका की हम लोग बात करते हैं तो नासा जो हर बार हम लोग नाम सुनते हैं तो वो आपकी अमेरिका की है। रोस्कोमोस आपकी रूस की एजेंसी है, यानी कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। जापान की वजह जो है जापानीज एरोस्पेस है, चाइनीज एरो, मतलब इस प्रकार से उनके नाम है। लेकिन रोस्कोमोस किसकी है? तो रूस की ही है। तो इस पॉइंट को नोट डाउन करिएगा। और रूस ही वो देश है जो दुनिया में सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से देश में आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गीले कचरे को खाद में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग वेट वेस्ट इनटू मैन्योर कॉल्ड? तो भाई गीला कचरा जो होता है जो खाद में कन्वर्ट हो जाता है, और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न सिंपल सा आपसे पूछा जा रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं कंपोस्ट। ध्यान रखना है, कंपोस्ट कहा जाता है। लेकिन कंपोस्टों में जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली है, जो सबसे महंगी वाली है, वो वर्मी कंपोस्ट होती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। यानी अगर आपसे कभी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे महंगी जो है कंपोस्ट कौन सी होती है, तो वर्मी कंपोस्ट होती है। प्रश्न है स्मोक क्या है? व्हाट इज स्मोक? स्मोक है क्या भाई, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो स्मोक क्या होता है? कोहरा होता है, धुआं होता है। तो उन्हीं चीजों की बात की जा रही है, यानी ये ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका सही है। जैसे एक डायलॉग नहीं था, बीच में चला था कि क्या चल रहा है दिल्ली में, क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है, तो हमेशा कहते थे फॉग चल रहा है, तो वही चीज है। मालगुडी डेज किसकी पुस्तक है? हुज बुक जो मालगुडी डेज, मालगुडी डेज जो है काफी फेमस पुस्तक है आपकी। तो यहाँ पे किसकी है? तो आर के नारायण की है। ठीक है, ध्यान रखना किसकी है? आर के नारायण की ये पुस्तक है। ध्यान रखिएगा। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है? तरल अवस्था में जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, बीच नॉन मेटल जो फाउंड इन लिक्विड स्टेट। देखिए, आपसे मैं ऑलरेडी पहले ही बोल चुका हूँ कि कुछ क्वेश्चन आपके फिजिक्स से भी आपको यहाँ पे दिए जा सकते हैं, केमिस्ट्री से भी, बायोलॉजी से भी, या आपके एग्रीकल्चर से। वो सब पोर्शन आपके जीएस में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जीएस एक ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं होती। बट मैं उनमें से ही भी कोशिश करता हूँ, यानी सागर से एक लोटा या एक घड़ा जो है पानी निकालने की, इस प्रकार से कोशिश की जाती है, ताकि जो है चीजें उसी में भी इंपॉर्टेंट आपके मिनरल्स जो है आ सकें। ठीक है। तरल अवस्था में जो अधातु पाई जाती है उसका क्या नाम है? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की हम लोग जब बात करते हैं तो वो कौन सी हो जाएगी आपका? यहाँ पे जो है पारा हो जाएगी। ठीक है। और धातुओं में जो है आपका ब्रोमीन हो जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्रोमीन आपका 35 है। ठीक है, 47 आपका है। शायद यहाँ पे प्रश्न अगर किसी को लग रहा होगा उल्टा हो तो एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है मेटल और नॉन मेटल में, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। बट यहाँ पे दो ही यही है जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? विच गैस इज फील्ड इन एयरक्राफ्ट टायर्स? देखो, वायुयान के टायरों में जो गैस भरी जाती है उस गैस का आपका नाम क्या आता है?
तो आपकी हीलियम होती है। ठीक है, हीलियम क्योंकि काफी हल्की होती है इसलिए जो है इसके जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं उनके टायरों में इसी को भरा जाता है और ये काफी प्रेशर भी झेल सकती हैं। ठीक है, जब वो वायुयान उतरते हैं तो उस समय बहुत ज्यादा जो है कह सकते हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है और ये जो है यहाँ पे उन चीजों को जो है कह सकते हैं सहन कर सकती हैं। तो इसलिए क्या भरा जाता है हीलियम को। हीलियम क्या है, एक अक्रिय गैस है, न्यूट्रल है। ठीक है, और इसका जो एटॉमिक नंबर कितना 2 ही है। श्रेयस अय्यर किस खेल से संबंधित? श्रेयस अय्यर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो श्रेयस अय्यर किस खेल से संबंधित है? श्रेयस अय्यर किस क्षेत्र से आते हैं? तो भाई ये क्रिकेट से हैं। अभी जो है केकेआर टीम जो आपकी आईपीएल में है वो फाइनल जीती है तो उसके जो है यही कप्तान थे। कौन? श्रेयस अय्यर थे। तो आपसे ऐसे किसी भी क्रिकेटर या किसी भी खिलाड़ी का नाम दे देता है तो भाई उनसे आपका पूछ लेता है, या कोई सिनेमा जगत का बहुत बड़ी हस्ती है जिसकी डेथ वगैरह हुई होती है तो मतलब ऐसे ही जो है कोई रिलेटेड पर्सन जो है पूछ लेता है। अभी जैसे आपके एशियन गेम्स हुए हैं तो उनसे रिलेटेड किसी पर्सन का नाम ले सकता है। आपके ओलंपिक आगे होने वाले हैं जुलाई में तो उनसे कोई मतलब इस तरह से कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है उसके बारे में से डायरेक्टली पूछ लेता है कि वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इम्नेस्टी इंटरनेशनल संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इम्नेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? तो यह इम्नेस्टी इंटरनेशनल जो है इसका मुख्यालय आपका लंदन में बनाया गया है, इंग्लैंड में बनाया गया है और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1961 में इसको स्थापित किया गया था, इसको फाउंड किया गया था। अभी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं इसलिए थोड़ा सा जो है क्लासेस इधर उधर हो जा रही हैं। बाकी आज ही मैं कोशिश करूंगा कि ऑफलाइन क्लासों से मैं फ्री हो जाऊं, उसके बाद जो है ऑनलाइन क्लासेस पे प्रॉपर जो है समय दे सकूं। तीन ओर से जल राशि से घिरे भाग को क्या कहते हैं? घिरे यहाँ पे दिया है लेकिन यहाँ पे जो है सराउंडेड रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फॉल्स नहीं रहेगा, यहाँ पे सराउंडेड रहेगा। भाई यानी तीन ओर से जल से जो है घिरा हुआ पोर्शन की बात की जा रही है। जैसे आपका जो है पेनिनसुला जो आपका इंडिया है इसकी बात की जाती है। इधर आपका अरब सागर हो गया, इधर आपकी मन्नार की खाड़ी, इधर आपका जो है बंगाल की खाड़ी। तो ऐसे जो आपका तीन साइड से क्या है जल राशि से, तो इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? भारत का प्रायद्वीपीय भाग कहा जाता है, पेनिनसुला वाला जो है पार्ट कहा जाता है। जब खाड़ी की बात आती है तो क्या होता है? जैसे यहाँ पे आपका इंडिया है तो इधर बीच में क्या आती है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी आती है। तो होता क्या है, यहाँ से इस तरह से बांग्लादेश होते हुए इधर हमारा जो है म्यांमार हो जाता है। बीच में देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तीन ओर से जो है जमीन से घिरे हुए भाग को और एक साइड से जलराशि से घिरा होता है। अब देखो यहाँ पे तीन ओर से जलराशि से था, अब जैसे ही ये पलट जाएगा तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ भाग यानी तीन ओर से जमीन से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। लैगून क्या होता है? जो समुद्र के किनारे जो आपके तट होते हैं वहां पे छोटे छोटे जो गड्ढे बने रहते हैं और जब समुद्र की लहरें आपकी आती हैं इसमें ज्वार जब आपका आता है तो इसमें जाकर के पानी भर जाते हैं। पानी जब इसमें भर जाता है तो वही होता है लैगून का निर्माण, यानी छोटी छोटी झीलों का निर्माण हो जाता है तो उसी को लैगून कहा जाता है। चिनूक हेलीकॉप्टर का विकास किस देश ने किया? विच कंट्री डेवलप चिनूक हेलीकॉप्टर? तो किसने किया? यूएसए ने किया। एक और दूसरा है अपाचे है, वो भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अपाचे को भी जो है यूएसए ने ही बनाया है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियन डेवलपमेंट बैंक की जब बात की जा रही है तो इसका जो मुख्यालय बनाया गया है कहाँ पे बनाया गया है? तो फिलीपींस मनीला में। और फिलीपींस मनीला में ही आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान भी देखने को मिल जाता है। इसकी स्थापना 1966 में हुई है। विश्व एशियन विकास बैंक की बात की जा रही है।
कभी आपका पूछ ले कि कौन सा देश इसका जो है हमेशा अध्यक्ष होता है, तो जापान जो है हमेशा जो है उसी देश का अध्यक्ष यहाँ पर बनाया जाता है, क्योंकि इसमें जो शेयरिंग है, कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी ने लगाया है, रुपया सबसे ज्यादा किसी ने लगाया है, तो किसने लगाया है? जापान लगाया है, 75%, यानी 75%। जैसे अभी आईसीसी क्या होता है, क्रिकेट में जब हम आते हैं तो आईसीसी क्या होता है, हमेशा इंडिया से कहते हैं कि डरता है, क्योंकि 75% लगभग शेयरिंग जो है या इनकम जो है इंडिया वालों की ही है, यानी इंडिया का जो बोर्ड है बीसीसीआई, उसी का जो है पैसा यहाँ पर है। तो इसीलिए जो है आईसीसी को मानना पड़ता है लगभग ज्यादा से ज्यादा चीजों को। निम्नलिखित में से कौन किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस? देखो, अब यहाँ पे उस पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है जो आपके सदन है। चार आपके यहाँ पे सदन आपके, जैसे कि होते तो टोटल आपके जो है दो ही सदन है। जैसे कि आपका सेंट्रल में जब जाएंगे तो दो सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन। जब आप स्टेट में आएंगे तो वहां पे सदन की बात की जा रही है। तो हम मान लो अगर सेंट्रल से लेकर के चलते हैं सदन के, यहाँ पे जो पर्सन दे रखे हैं वो आपके सेंट्रल के ही है। गृह मंत्री आपका जो है लोकसभा में आ जाएगा। स्पीकर आपका लोकसभा का अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति किसी भी सदन में नहीं आता है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी लोकसभा में आता है। उपराष्ट्रपति की जगह पे अगर यहाँ पे दे रखा होता सभापति या चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ जो है स्टेट, ठीक है, तो उसकी बात की जा रही है। स्टेट हाउस की बात की जा रही है, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला राज्यसभा होता है, उसके लिए यहाँ पे सभापति शब्द यूज किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, उसकी जगह पर एक दूसरा शब्द यूज किया जाता है, वो शब्द होता है सभापति। तो सभापति पद के लिए उसको सैलरी भी दी जाती है, राष्ट्रपति पद के लिए सैलरी नहीं दी जाती है। अठारह की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? वेयर, हाँ यहाँ पे देखिए साल लिखा है, इसको हटा देते हैं। वेयर डिड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्ट? 1857 की क्रांति इतनी वाली खतरनाक वाली थी, तो कहाँ शुरू होती है? मेरठ से शुरू होती है। तो ध्यान रखना है आपका, 1857 की क्रांति कहाँ से? मेरठ से शुरू होती है, उत्तर प्रदेश मेरठ। कभी कभी हो जाता है ना कि आपका शहर का नाम ना देकर के राज्य का नाम दे दो, तो उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है। इसमें से न्यूनतम प्रदूषण कारक है, द लीस्ट पोल्यूशन फैक्टर एमंग दीज? तो भैया इसमें जो है सबसे कम जिससे प्रदूषण होता है, किससे होता है? तो हाइड्रोजन से होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, हाइड्रोजन से। कभी आपसे पूछे कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो कौन सी आपकी जो है एलिमेंट पाया जाता है, तो हाइड्रोजन ही है। जो सब अगर गैसों की जब बात करता है तब आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, एलिमेंट्स में आप अगर देखोगे तब जाकर के जो है आपका हाइड्रोजन ही पाया जाता है। टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं? द बैट्समैन हु स्कोर द मोस्ट रन इन टी20 क्रिकेट? देखो, टी20 क्रिकेट में जो सबसे ज्यादा रन बनाया किसने बनाया? क्रिस गेल ने बनाया। इनके जो है 14,000 प्लस रन है, 14,000 प्लस रन है। और विराट जो है उनके 12,000 प्लस रन हो चुके हैं। ठीक है, इस समय जो है अभी ये कह सकते हैं कि थर्ड प्लेस पे पहुंच चुके हैं, और अभी इनसे दो लोग और आगे चल रहे हैं। सॉरी, मलिक भी इनसे आगे हैं। ठीक है, और आपके जो है क्रिस गेल इनसे आगे चल रहे हैं। तो उनका रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। क्रिस गेल का रिकॉर्ड थोड़ा ज्यादा दूर है, क्योंकि विराट कोहली जो है वैसे भी कम क्रिकेट खेलते हैं टी20 वाला। लो भैया, तगड़ा वाला क्वेश्चन आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट टी20 क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोर 341, 341 से 314 है। फटाफट कमेंट करे यार, मुझे तो 314 यार लगता है, एक गड़बड़ हो गया है यार, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे यार, कुछ तो चेंज होना चाहिए। 314 ही है। ठीक है, 314 ही है, 41 नहीं है। ठीक है, 314 है। टी20 क्रिकेट में जो है सबसे ज्यादा जो बनाया गया यहाँ पे रन है वो 314 है, 41 नहीं, 314 है।
और किस देश ने बनाया है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है आपका। हाई स्कोर जो है, सबसे ज्यादा सर्वोच्च स्कोर T20 का, मतलब 20 ओवर में 120 गेंदों में इतना रन बनाया गया है, वो भी मंगोलिया के खिलाफ बनाया गया। इस बार के एशियन गेम्स में बनाया गया, क्योंकि एशियन गेम्स में क्रिकेट को शामिल किया गया था और इंडिया ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीता था। लेकिन बनाया किसने है, तो नेपाल ने बनाया है, मंगोलिया के खिलाफ। भारत का पहला वायसराय कौन था, हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। भारत का पहला वायसराय कौन बना भैया, अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। यही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी रहा है, तो ये ध्यान रखना। 1857 की क्रांति से पहले जो है 1856 में जो है यहाँ पर यही थे। उसके बाद जो है एक कह सकते हैं कि एक्ट लाया जाता है, उसके बाद जो है 1857 का विद्रोह होता है, तो उसके बाद एक्ट जो है पारित होता है, बहुत उसको तेजी से कराया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि डायरेक्ट अब कंपनी की जगह जो है, जो ब्रिटेन की सरकार थी वो यहाँ पर नियंत्रण करने लगी। कही कि भैया अब एक कंपनी के बस की बात नहीं है कि इंडिया पे कंट्रोल कर सके, अब वहां के राजा जो है यहाँ पे सीधे शासन करने लगे। तो इसीलिए जो 1858 का एक्ट है उसको कहा जाता है क्राउन एक्ट भी कहा जाता है, ठीक है, क्राउन एक्ट भी कहा जाता है, या ताज का शासन अधिनियम भी कहा जाता है। किसको, 1858 के एक्ट को ही कहा जाता है। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर कोई एक कंपनी शासन नहीं कर रही थी, अब सीधे तौर पर जो है ब्रिटेन की सरकार यहाँ पर शासन कर रही थी। ओलंपिक में कितने छल्ले होते हैं, हाउ मेनी रिंग्स और देयर इन दी ओलंपिक गेम्स। देखो ओलंपिक जो आपका है कितने छल्ले होते हैं, 5 छल्ले होते हैं, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब इसमें 5 ही आपके हैं, जो आपका जो आपके 5 महाद्वीप है उनको लिया गया है। अंटार्कटिका को नहीं लिया गया क्योंकि भाई वहां पे कोई निवास नहीं करता है, इसलिए उसको नहीं लिया गया है। एशिया हो गया, यूरोप हो गया, और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। देखिए अमेरिका के 2 हैं, लेकिन अमेरिका को जो है यहाँ पे एक ही लिया जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है अमेरिका का एक ही लिया जाता है। एक ही का मतलब है उसी को जो है केवल अमेरिका कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका नहीं करके 2 पोर्शन में नहीं दिखा जाता, एक ही पोर्शन में। तो यहाँ पे 5 जो है छल्ले जो है 5 आपके कह सकते हैं कॉन्टिनेंटल को मेंशन कर रही हैं, क्योंकि अमेरिका का ही वो दोनों पोर्शन है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, इसीलिए अमेरिका उसको कहा गया है, एक ही माना गया है। किस सदन को जनता का सदन कहा जाता है, पीपुल्स हाउस किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना किसको, लोकसभा को कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है आपका पीपुल्स हाउस। क्यों इसको जनता का सदन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सदस्य जाते हैं वो सीधे जनता से चुने हुए लोग ही जाते हैं। और इसी सदन को निम्न सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है। इसी को जो है लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, यानी सबसे ज्यादा जो फेवरेट सबका होता है लोकप्रिय सदन होता है, क्योंकि यही वो सदन है जिससे देश चलाने का काम किया जाता है। यानी जो आज चुनाव अभी इस समय हो रहे हैं, वो चुनाव ही जो है डिसाइड करेगा कि आगे सरकार चलाने का काम करेगा कौन। तो लोकप्रिय सदन भी इसको कहा जाता है, और इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है, टेम्पोररी आपका हाउस भी कहा जाता है, ठीक है, अस्थायी सदन भी कहा जाता है। जैसे ही राज्यसभा की बात आएंगे तो इसको उच्च सदन कहेंगे, इसको जो है कह सकते हैं कि अस्थायी सदन भी कहा जाएगा, ठीक है। और राज्यों का प्रतिनिधित्व करने का काम कौन करता है, तो राज्यसभा करता है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। कृषि का एक रूप जिसमें लगभग सभी फसलों या पशुधन का उपयोग किसान और उसके परिवार को बनाए रखने के लिए किया जाता है। अ फॉर्म ऑफ द एग्रीकल्चर इन विच ऑलमोस्ट ऑल द क्रॉप्स आर द लिव स्टॉक आर यूज्ड टू सस्टेन द फार्मर एंड हिज फैमिली। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भैया जो फसल है, जो पशु है, उनका जो उपयोग किया जा रहा है किसान और उसके परिवार को कह सकते हैं कि जीवन बनाए रखने के लिए किया जाए, जीवन निर्वाह के लिए। तो निर्वाह जो शब्द आ रहा है, तो यहाँ पे जीवन निर्वाह की बात की जा रही है, तो निर्वाह कृषि ही हो जाएगा, सब्सटेंस एग्रीकल्चर ही हो जाएगा। स्थानांतरण यानी इसका डी आंसर हो जाएगा स्थानांतरण कृषि, जो आप हमेशा सुनते हैं ना झूम खेती,
शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है ना, काट और दाह भी इसी को कहा जाता है कि मतलब कुछ समय के लिए एक जगह पे खेती की जाती है, फिर उसको क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरी जगह पे काटा जाता है, जलाया जाता है, फिर वहां पे फसल उगाई जाती है, फिर उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह, मतलब इस तरह से शिफ्टिंग होती है। वाणिज्यिक कृषि कमर्शियल एग्रीकल्चर क्या होता है कि जैसे कि एक ही साथ में अनाज वगैरह भी उगाए जा रहे हैं, वहीं पे थोड़ी जगह में जो है पशु वगैरह भी पाले जा रहे हैं, तो वो वाली हमारी जो है कमर्शियल एग्रीकल्चर होती है, क्योंकि दोनों को जो है हम कह सकते हैं कि पालने के लिए और बेचने के लिए, पशुओं को बेचने के लिए और अनाज को अपने जीवन के लिए यूज हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं, इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है, तो वीडियो को एक बार फटाफट शेयर कर देंगे मैक्सिमम लोगों के पास, ताकि चीजें जो है सभी के पास पहुंच सके, ये ना हो कि कोई जो है इन चीजों से बाकी रह जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहेंगे फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।